साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA साइबर क्राइम विंग ने पीका एक्ट के तहत दर्ज किया। शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लकारी से गुफ्तगू कर रहे थे कि IMF से ताउन ना किया जाए। हाउस के एक रुकन साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, उनके हवाले से बयान आया है वजीर दाखिला साहब का। उन्होंने ये ऐलान फरमाया है कि हम शौकत तरीन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये इस वक्त यहाँ फिरौन है, फिस्तायत की बदतरीन मिसाल इस मुल्क में कायम करने जा रहे हैं। किस बात पर आप कह रहे हैं कि शौकत तरीन को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं? इसलिए कि वो रोज उठकर आपको आईना दिखाता है। सेनेट इजलास में शौकत तरीन की मुमकिना गिरफ्तारी की गूंज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद और आईना दिखाने पर शौकत तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। आज न्यूज से गुफ्तगू में मुसर्रत जमशेद चीमा बोली कि शौकत तरीन के इस मुल्क के लिए बड़ी खदमात हैं। पाकिस्तान की मईशत में शौकत तरीन का एक कामयाब किरदार रहा है जिसे ये लोग नाकाम बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल पर असखुद नोटिस केस की समाअत। स्पेशल JIT ठोस पेशरफ्त ना कर सकी। साफ बताएं कीनिया में तफ्तीश से ठोस शवाहिद मिले या नहीं, अदालत का इस्तफसार। सरबराह JIT ने कहा कि JIT कीनिया UAE अथॉरिटीज से राबते में है। कीनियन हुकाम ने जाए वकुआ का मुआयना करने की इजाजत नहीं दी। कौम इमरान नियाजी की कलाबाजियों से मायूस हैं। इमरान खान के इक़्तिदार के उसूल की बेचैनी बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान के वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान की सियासत की बुनियाद झूठ है और ये झूठ हर रोज बेनकाब हो रहा है। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था जो उनके अल्फाज से कोई दिलजारी। ठीक है, मेरी तरफ से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत में खातून मजिस्ट्रेट को धमकाने के केस में इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अब इमरान खान पर आर्टिकल 6 200% लागू होता है और ना सिर्फ इमरान खान पर लागू होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, तीनों पर आर्टिकल 6 लगता है। इमरान खान ने 4 साल दौर में अवाम को कुछ नहीं दिया। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कॉम के साथ सबसे बड़ा मजाक था। इमरान खान ने अपने ही खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। 3.5 साल मुल्क को तबाह करके कहते हैं इख्तियार नहीं था, फैसले कोई और करता था तो 3.5 साल कुर्सी पर क्यों बैठे रहे। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने तनकीद के तीर चला दिए। कहती हैं साबिक आर्मी चीफ सुपर किंग थे तो उनको ताहयात आर्मी चीफ रहने की पेशकश क्यों की। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ केस में पुलिस ने ताहाल चलान पेश नहीं किया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में केस की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया 14 रोज गुजरने के बावजूद चलान क्यों नहीं जमा हो सका। केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क पर मस्खरों को मुसल्लत कर दिया गया है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरियम नवाज सिक्योरिटी के बगैर निकलें, टमाटर मुफ्त मिलेंगे। हो सकता है मरियम की गाड़ी पर आटा भी डाल दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर समाअत। आसिफ जरदारी पर इल्जामात से मुतालिक केस में अदालत ने फरीकैन को 16 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम होगा। इजलास के लिए 2 नुकाती एजेंडा जारी। मुश्तरका इजलास में तहरीक में शामिल 8 कौमी इशूज पर बहस होगी। दहशतगर्दी, मौशी पॉलिसी, जम्मू कश्मीर और बढ़ती आबादी पर बहस एजेंडे का हिस्सा।
खारजा पॉलिसी, सी पैक, कौमी इदारों और मौसमियाती तब्दीलियों पर भी बहस होगी। शोर नहीं मचाओ। नहीं, आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ इट। यू सिट डाउन। अगर आप नहीं बात मानेंगे, आप नहीं चाहते हैं हाउस चले, मैं 10 मिनट के लिए एडजर्न करता हूं हाउस को। सिंध असेंबली के इजलास में स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख में नोकझोंक। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। इजलास कुछ देर वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया। सदाकार कहें, मेजबान कहें, हिदायतकार कहें या अदाकार कहें, बेशुमार सलाहियतों के मालिक जिया मुहिउद्दीन हम में नहीं रहे। नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बानी जिया मुहिउद्दीन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा उनकी उम्र 91 बरस थी। उन्होंने लंदन से अदाकारी की तरबियत हासिल की। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी का आगाज किया। तवील अरसे तक बरतानिया के थिएटर में काम किया। जिया मुहिउद्दीन ने 1962 में मशहूर ज़माना फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में अदाकारी के जौहर दिखाए। हुकूमत ने इन्हें फनी खदमात के एतराफ़ में हिलाले इम्तियाज से नवाजा। जिया मुहिउद्दीन के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और इमरान खान का इजहार ताज़ियत। जिया मुहिउद्दीन की सलाहियतों और खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात का जिया मुहिउद्दीन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने आज से सरकारी गंदम न उठाने का ऐलान कर दिया। कल से मार्केट में सब्सिडाइज आटे की सप्लाई नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि 80% फ्लावर मिल्स आज गंदम उठाएगी। आवाम परेशान न हो, आटे की फरहमी बिला तात्तुल फरहमी जारी रहेगी। वफाकी काबीना की PSL सीजन 8 की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। PCB ने सिक्योरिटी के लिए वजीर दाखिला को खत लिखा था। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹273 हो गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात शुरू हो गए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पेश की इक़दामात से आगाह करेगा। मिनी बजट, ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी कर्जों पर बात होगी। हुकूमत की मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की तैयारियां। हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बजट ला सकती है। पाक अमेरिका दिफाई मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आज से वाशिंगटन में आगाज होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरी डिफेंस ऑफिस करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे।